हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पावर शेयरिंग के डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में बात की थी। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए, अगर हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी मदद लेके हम बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिफरेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट क्या यूज करते हैं कि इट रेड्यूस द कंफ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। मान लीजिए कम्युनिटीज के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में अगर कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट है तो हम पावर शेयरिंग की हेल्प लेके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर क्या होता है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्रिएट करने का काम करता है। अगर आप पावर को शेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है आपकी कंट्री की वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। डिफरेंट कंट्रीज में आप देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो अगर हम कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को गेन कर सकते हैं, है ना। और बार बार होने वाले जो इलेक्शन होते हैं डेफिनेटली कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, जो कि हम पावर शेयरिंग की हेल्प लेके कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जिनके ऊपर रूल किया जाता है, ठीक, और एक वो होते हैं जो रूल करने का काम करते हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कंट्री में डेफिनेटली प्रॉब्लम आने लगती है। यहाँ पे हम एक शब्द के ऊपर बात कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी वो गवर्नमेंट जो युक्ति संगत होती है या न्याय संगत होती है, या वो गवर्नमेंट जो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर काम करती है, या वो जो गवर्नमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ काम करती है ना। तो जो ऐसी गवर्नमेंट होगी दैट विल बी द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन होगी? डेफिनेटली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट होगी। इसमें एक और पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, देयर आर द टू सेट्स ऑफ रीजन, प्रूडेंशियल एज वेल एज मोरल रीजन। देखिए, अगर प्रूडेंशियल रीजन की हम लोग बात करते हैं, ए डिसीजन दैट इज टेकन आफ्टर द प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो मुझे या आपको कोई एडवांटेज देना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज पे काम करते हैं कि अगर ये इनको एडवांटेज दी जाए तो इससे हमें क्या फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं मोरल रीजन, जो हमारे एथिक्स पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आप स्कूल से घर जा रहे होते हैं, ठीक है, आपके लंच बॉक्स में एक जो है पराठा बचा हुआ है, एक जो है ब्रेड का पीस जो है बचा हुआ है, आपको कोई भिखारी मिलता है, कोई गरीब व्यक्ति मिलता है, आपने उसे खिला दिया। तो ऐसा करने में आपने क्या किया? आपने ऐसा तो नहीं सोचा ना कि आप फेमस हो जाएंगे, आपके मन ने कहा, मॉरल वैल्यू आपके अंदर से निकल कर आई, तो आपने उसको जो है हेल्प करने में जो है अपना काम कर दिया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम दो तरीके से काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम ये जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट का तरीका है, काम करने का जो तरीका है, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो तीन पिलर के ऊपर काम करता है। तो वो तीन पिलर कौन कौन से हैं? वो तीन पिलर हैं, एल फॉर लेजिस्लेचर, देन पी फॉर एग्जीक्यूटिव एंड देन जे फॉर जुडिशरी, है ना। इनके ऊपर जनरली हम लोग काम करते हैं, लेजिस्लेचर में, देन एग्जीक्यूटिव में एंड देन जुडिशरी में, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, इन तीन ऑर्गन के बीच में पावर को इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक और थ्योरी की बात कर सकते हैं जनरली, जिसको हम चेक एंड बैलेंस के नाम से जानते हैं। हर ऑर्गन को ये अथॉरिटी हमने दी है कि वो एक दूसरे की पावर को चेक कर सकता है, लेकिन जनरली हम जो देखते हैं वो ये है कि जुडिशरी के ऊपर जनरली ऐसी चेक आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दोनों को क्रॉस चेक करा सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, देखिए हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो वर्टिकल में होती है। यानी सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उससे नीचे आपकी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, देन आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपकी होती है। सबसे पहले आपकी सी फॉर सेंट्रल होती है, देन एस फॉर स्टेट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है। यानी ये तीन शब्द जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट को चलाने का काम करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर, देन आफ्टर स्टेट लेवल पर एंड देन आफ्टर आपका लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। इंडिया में जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या हम उसे यूनियन गवर्नमेंट हम कहते हैं, लेकिन हम फेडरल जो वर्ड है जनरली हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की या पॉलिटिकल पार्टीज की, देखिए अगर सोशल ग्रुप्स की बात करते हैं तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे कंट्री होते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं, हमारे इंडिया में भी ये काम किया जाता है। या अगर मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कुछ करते हैं तो ऐसी जो हेल्प होगी तो वो कहाँ मानी जाएगी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लिए।
पॉलिटिकल पार्टीज में अगर हम देखें तो बिल्कुल डायरेक्ट वे में हम पावर शेयरिंग को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक्स और वाई नाम की दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्लियर, और उनमें से किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है और अगर उन्हें ये लगता है कि अगर हम आगे ना आए तो हमें एक नए इलेक्शन को फिर से फेस करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, तो वो दोनों हाथ मिला सकते हैं, अर्थात कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग को वो यूज करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम जर्मनी के एग्जाम्पल लें, जर्मनी में 2005 में यही हुआ था कि दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ मिलाया और गवर्नमेंट को चलाने का काम किया। हालांकि जो डिफरेंसेस थे वो बने रहे, डिफरेंसेस में कहीं पे भी कोई कमी नहीं आई। यहाँ हम खलील की स्टोरी का भी जिक्र कर सकते हैं जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है। जैसे अगर हम लेबनान का यहाँ पे जिक्र करें, जो कैपिटल सिटी बैरूत है, वहाँ पे आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे, ठीक है ना। खलील के जो मदर फादर थे वो भी डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, बट उसके बाद भी जो कंट्री था उसको सिविल वॉर को फेस करना पड़ा। फाइनली रिजल्ट क्या आया? फाइनली फिर यही हुआ कि उन्हें कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर काम करना पड़ा और एक प्रॉपर मैनेजमेंट उन्होंने डेवलप किया जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट काम कर सकती है। हालांकि अगर हम खलील की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो खलील जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या वैल्यूज की बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट को चुनने की बात आती है तो कॉमन सिटीजन के पास राइट होना चाहिए कि डेमोक्रेटिकली जो आपको ठीक लगता है आप उसे इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका सजेशन है वो जनरली जो है अप्रूव नहीं किया जा सकता है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप के बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, या हम जो है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेड यूनियन होती हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, तो वो अपनी बात को जो है मनवाने की कोशिश करते हैं। जनरली जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे काम नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे से ही वो अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो मुद्दा वो उठाते हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छा मुद्दा होगा और उसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति या एक कम्युनिटी को ना होके पूरे ग्रुप या कम्युनिटी या सोसाइटी को हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो हमें बार बार ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली ये यूजेबल है और प्रॉफिटेबल है। इससे जो है आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल वे में बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बेटर कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब ये हमारा जो लेसन है पूरा यहाँ पे हो जाता है। और ये जो वीडियो है आई थिंक आपको बिल्कुल पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।